बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूँगी अचारी टिंडा की रेसिपी, यानी अचारी भरमा टिंडा। जब भी हम कोई भरमा चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे भरमा शिमला मिर्च होगी, भरमा करेला हो गया या भरमा टिंडा हो गया, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है ये बहुत बनाना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे तरीके से मुझे फ़ॉलो करते हुए अचारी टिंडा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी भी बना लेंगे और इतना मज़ेदार होगा। तो जब आप इसको खाएंगे तो आपकी सारी जो मेहनत आपने की होगी उसका आपको फल मिल जाएगा। और फिर जब आपको हर लुकमे में अचार का टेस्ट मिलेगा तो आप जब भी टिंडा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी यही कोशिश होगी कि हम भरमा टिंडा बनाएं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब टिंडे लिए हैं। टिंडों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसका हेड वाला जो सिरा है वो आपने रिमूव कर देना है और इसको छील लेना है। छीलना आपने कैसे, जैसे हम खुर्श के छीलते हैं ना, उस तरह आपने इसको छीलना है। आपने ऊपर से छिलका नहीं उतारना। अब इसी तरह मैं तमाम टिंडों को छिलका उतारे बगैर छील लूँगी। और छीलने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इन टिंडों को दोबारा से वॉश करना है, क्योंकि जब हम छील लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों पे जो छिलके होते हैं वो दोबारा इनके साथ लग जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको दोबारा धोना है और धोने के बाद आपने किसी स्ट्रेनर में रख देना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, आपने जो स्पून है उसकी बैक साइड से आपने इसके अंदर का जो बीज वाला हिस्सा है वो निकाल लेना है। और ये बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप स्पून की मदद से करेंगे। अगर आप नाइफ़ से करेंगे तो आपको मुश्किल होगी इसका हिस्सा निकालने से। देखें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके इसके सारे बीज रिमूव कर दें। आपने नीचे तक बिल्कुल नहीं निकालना, ऊपर ऊपर से जितने रिमूव होते हैं सारे बीज निकाल दें। अब ये मैंने सारे बीज इनके अंदर से निकाल दिए और ये देखें टिंडे अंदर से कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब क्या करना है, आपने जो इसके अंदर से हमने बीज निकाले हैं वो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। हम इनको भी यूज़ करेंगे, इनका भी बहुत अच्छा मसाला बनता है। अब टिंडों की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आधा चम्मच के करीब लूँगी सौंफ और साथ ही मैं ले लूँगी तकरीबन आधी चम्मच के करीब ही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही आपने ले लेना है आधी चम्मच के करीब मेथरे या मेथी दाना। और साथ ही मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब भर के मैं लूँगी साबुत धनिया। अब इन तमाम मसालों को मिक्सी में डाल के बारीक पाउडर की फॉर्म में पीस लेंगे। आप चाहे तो ये कूंडे में भी इसको पीस सकते हैं। मेथी दाना बारीक पीसा होना चाहिए। अब ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। और अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो बारीक बारीक चॉप कर लें। लेकिन ग्रेट करने का ये होगा कि जो मसाला हम टिंडों की मिक्सिंग के लिए बना रहे हैं ना, तो वो फिलिंग में हमें मसला नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इसको ग्रेट कर लें। और ग्रेट करने के बाद मैं साथ ही मेरे पास एक अदद टमाटर है, मैं इसका छिलका रिमूव करके इसको बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, एक पैन में तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब घी लूँगी। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या करूँगी, जो ग्रेट किया हुआ प्याज है वो इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा इस पर गोल्डन कलर नहीं आने देना। जैसे ही ये अपना कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद जैसे ही ये अपना कलर चेंज करेगा तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जिसका मैंने छिलका उतार के रखा हुआ था। अगर आप टमाटर का छिलका उतार के बारीक बारीक कटिंग करके इसमें डालेंगे तो क्या होगा, टमाटर जल्दी गल जाएगा, तो हमें ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दूँगी और हल्का सा पानी लगा के इसको पहले अच्छे से पका लेंगे ताकि सारी चीज़ें गल जाएँ और नरम हो जाएँ। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने अचारी मसाला बनाया हुआ है वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अगेन इसको हल्का सा पानी लगाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि जो अचार का टेस्ट है, अचारी मसाले का टेस्ट है, वो सारा प्याज और टमाटर के मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसमें तकरीबन चुटकी भर के करीब काली मिर्च डाल दूँगी। आपने यहाँ पे मसालों को टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है तो आपने उसको बैलेंस कर लेना है। अगर कम लग रही है तो मज़ीद डाल लें। अगर आपसे कोई चीज़ ज़्यादा डर गई है तो दही ऐसी चीज़ है जो मिर्च मसालों के टेस्ट को कम कर देती है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद जो टिड्डे हमने खाली किए हुए हैं उन्हें चम्मच की मदद से सारे मसाले के साथ फिल करते जाएंगे और बड़े तहम्मुल के साथ अपने इसको फिल करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप करेंगे इतनी आसानी से आप कर लेंगे और आप खुशी खुशी कहेंगे कि आपने स्टफ़ जो टिंडा है ना वो बना लिया है। अब सारे इसी तरह मैं जो टिंडे हैं उनकी फ़िलिंग कर लूँगी और फिलिंग करने के बाद
नहीं जी, ये हमारे सारे टिंडे हो गए हैं फिल। अब मैं आपको क्लोज इसका दिखाती हूँ कितने मज़े के लग रहे हैं। अभी से इतने मज़े के लग रहे हैं, जब हम खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी मज़े का होगा। अब आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच मज़ीद मैं घी ले रही हूँ और इसके अंदर एक प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो डाल दूँगी। और यहाँ पे हम जो प्याज का कलर है वो गोल्डन करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन कलर का होगा तो साथ ही मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर का यहाँ भी मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो छिलका उतार के कर रही हूँ, ताकि जो हम इसका मसाला बनाएं वो जल्दी गल जाए, हमें उस पर ज़्यादा टाइम सर्व ना करना पड़े और हमारी जो ग्रेवी है जो टिंडे के साथ हम खाएंगे वो मज़ेदार सी बन जाए। अब मैंने टमाटर डाल दिया। जैसे ही टमाटर नरम होगा तो इसके अंदर हम कुछ मज़ीद खुश्क मसाले डालेंगे। यहाँ सबसे पहले जो मैं टिंडे के जो बीज हमने निकाल के रखे थे वो डाल रही हूँ। आप टिंडे के बीज जो है ना उसको अच्छे से चॉप करके बारीक कर लीजिएगा। मुझे करना याद नहीं रहा, इसलिए मैं अब इसको क्या करूँगी, जब ये गल जाएंगे तो नाइफ़ की मदद से इनको बारीक कर लूँगी। अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट पकाऊँगी ताकि मसालों का टेस्ट इसके अंदर चला जाए। और फिर साथ ही मैं तकरीबन 4 से 5-10 स्लाइसिस में काटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और फिर इनको नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ये सब्ज़ मिर्चें और टिंडों के बीज हल्के से नरम होते हैं, फिर इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं डाल दूँगी तकरीबन आधी चम्मच के करीब या चुटकी भर हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक और साथ ही मैं डाल दूँगी आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और लास्ट में मैं डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर। ये तकरीबन चुटकी भर है। यहाँ भी आप जब मिक्स कर लें उसके बाद मसालों को लाजमी टेस्ट कर लीजिएगा। और हल्का सा पानी लगाऊंगी और पानी लगाने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और पकाने के बाद क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और इनको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि इसको मज़ीद पानी की ज़रूरत है। मैं मज़ीद पानी लगाऊंगी। जब तक बीज गल नहीं जाते तब तक मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का पानी लगा के इसको पकाती जाऊंगी। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि बीज को पहले ही अच्छे से चॉप कर लें, फिर आपको ये पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीज मुकम्मल गल जाएंगे। अब ये देखें अच्छे से गल चुके हैं और हमारे पास एक मज़ेदार सा मसाला हो गया तैयार। अब एंड में मेरे पास जो अचारी टिंडे भरे थे हमने, अचारी मसाला जो बच गया था वो इसके अंदर डाल दूँगी, मिक्स करूँगी और इसमें क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें मैं सारे टिंडों को अच्छे से फैला दूँगी और फैलाने के बाद इसको पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको कवर करेंगे और टिंडों को पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने वक्फे वक्फे से साइड बाय साइड कवर उठा के टिंडों को चेक करते रहना है। अगर आपको लगे कि मज़ीद पानी की ज़रूरत है आप मज़ीद पानी डाल दें। यहाँ मुझे लग रहा था पानी कम है, मैंने मज़ीद पानी डाला है और फिर इसको मज़ीद पकाएंगे। अब तकरीबन हमारे टिंडे गल चुके हैं। मैं इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छे से घी ऊपर आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे इसी तरह चैनल पर नई नई चीज़ें सीखते रहें। अगली रेसिपी तक इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें।